इंडिया का एक छोटा सा कोस्टल टाउन, एक सिंपल सा घर और एक लड़का जिसे सपने देखने की आदत थी। उसने अपनी जिंदगी का एक भी दिन ऐसे नहीं गुजारा जो देश के काम ना आए। आज हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जिसका नाम सिर्फ एक साइंटिस्ट या राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक टीचर ऑफ द नेशन के रूप में लिया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। रामेश्वरम के एक छोटे से घर में पैदा हुए। उन्होंने बचपन में अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद की, लेकिन जो उन्हें अलग बनाता था वो था उनका एटीट्यूड। वो दुनिया को दूसरे तरीके से देखते थे। जब दूसरे बच्चे खेल रहे थे, कलाम सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, मैं जिंदगी में क्या नया बना सकता हूं। इसी जुनून ने उन्हें बना दिया इंडिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में से। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करने के बाद कलाम ने डीआरडीओ ज्वाइन की। फिर आई उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट, इसरो। यहीं पर कलाम ने अपने सपने को रियलिटी में बदलने शुरू किया। 1970s के समय जब इंडिया सैटेलाइट लॉन्च के लिए फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट था, कलाम ने कहा हम अपना रॉकेट खुद बनाएंगे। और फिर आया मून। इंडिया का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक माइंडसेट शिफ्ट था। एक साइंटिस्ट का विजन पूरे देश की सोच बदल गया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, अग्नि और पृथ्वी मिसाइल। कलाम के लीडरशिप में इंडिया डिफेंस के मामले में सेल्फ रिलायंट बन। लेकिन कलाम की असली ग्रेटनेस सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं। वो राष्ट्रपति बने, पर फिर भी एक टीचर बने। एक बार एक स्कूल के स्टूडेंट ने पूछा, सर आप इतने बड़े साइंटिस्ट बने कैसे? कलाम सिर्फ मुस्कुराए और बोले, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। कलाम की कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की कहानी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक कोस्टल टाउन का लड़का जिसके पास ना पैसा था ना कनेक्शन, लेकिन था एक सपना, एक ऑब्सेशन। वो कहते स्मॉल एम इज अ क्राइम। और ये लाइन हम सब के लिए एक रिमाइंडर है, चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, अगर विजन बड़ा है दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज कलाम सर नहीं है, पर उनकी सोच हर एक यूथ के अंदर जिंदा है, क्योंकि एक टीचर कभी रिटायर नहीं होता। दोस्तों मेरी मेहनत अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करना।